इतना पेन होता है, स्टमक पेन या जो भी पेन हो रहा है उसको, ब्रेन हेडेक हो रहा है फॉर एग्जांपल, अब उसने बाईपास किया एंड ही केम टू A&E और A&E वालों ने आपको रेफर कर दिया, तो हाउ विल यू, आप किस तरह से उस पेशेंट को लेके चलते हैं, देन एट व्हाट स्टेज डू यू रेफर दैट पेशेंट टुवर्ड्स ऑन्कोलॉजी? देखें, इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे पहली बात आप जैसे बता रही हैं कि पेशेंट जो है उसको कैंसर डायग्नोस हो गया है या कैंसर डायग्नोस नहीं हुआ है। सॉरी, मैं सवाल को थोड़ा समझना चाहता हूँ। कैंसर डायग्नोस नहीं हुआ है, पेशेंट को सिर्फ दर्द हो रहा है ठीक है। एंड पेशेंट के जीपी ने, वो पेशेंट या तो जीपी के पास से आया या डायरेक्ट घर से वो पहुंच गया है मेडिकल एडमिशन यूनिट, तो फिर आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं और क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, किस तरह से आप उसको किस लेवल पे ऑन्कोलॉजी पे रेफर कर देते हैं? देखिए, मैं पहले सबको बता दूं कि आई एम डॉक्टर हबीब हैदर एंड वर्किंग एज ए कंसल्टेंट इन एक्यूट मेडिसिन। तो मैं एक्यूट मेडिसिन के लिहाज से ही बात करूंगा, क्योंकि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, जैसे हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं एब्डोमिनल पेन का, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी पड़ती हैं। उसमें सबसे पहले पेशेंट की एज होती है कि उसकी एज क्या है। दूसरी चीज़ होती है उसके सिम्टम्स क्या हैं और कितने अरसे से सिम्टम चल रहे हैं। फिर हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, जो कि उसके साथ के सिम्टम होते हैं, जिसमें वेट लॉस बहुत ज़रूरी है, एपिटाइट का कम हो जाना, ठीक है, या कभी ठंडे पसीने, नाइट स्वेट्स होना, ठीक है, उसके साथ साथ जिसम में कहीं पे कोई गुठली या कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है, कहीं उसकी ऑल्टरेशन और बॉल हैबिट्स तो नहीं है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के साथ तो नहीं आया, सांस तो नहीं फूल रही उसकी कहीं बहुत ज्यादा, डिस्पाइट उसका हीमोग्लोबिन ठीक है लेकिन उसके बावजूद उसकी सांस फूलना शुरू हो गई है। तो उसमें हम सिनेरियो लेते हैं एब्डोमिनल पेन का। अगर एब्डोमिनल पेन के साथ कोई पेशेंट आया, अराउंड 50s है, एक मिनट, मैं 45 आपको से। यहाँ पे स्टॉप करूंगी डॉक्टर हबीब। आई थिंक जो सिम्टम्स आपने बोले हैं दे आर रियली इंपॉर्टेंट। होता ये है कि पेशेंट बिल्कुल एंड स्टेज पर आपके पास पहुंचता है और उसको अगर कहीं दर्द हो रहा है या ऑल्ट्रेशन ऑफ बाल मूवमेंट्स हैं या कोई स्वेलिंग है, कहीं कोई गिल्टी है, तो वो घर में बैठा होता है उसको लेकर, और उसको जब तक वो जीपी के जरिए पहुंचेगा ऑन्कोलॉजी तक, वो मर्ज उसका जो है वो बढ़ चुका होगा, इस हद तक बढ़ चुका होगा कि वो या तो लाइलाज हो जाएगा या उसका इलाज होना बड़ा मुश्किल होगा। तो आप ये दोबारा से रिपीट करेंगे सिम्टम्स जो आपने कहे? वेट लॉस, देखिए, वेट लॉस है, उसके अंदर लॉस ऑफ एपिटाइट है। लॉस ऑफ ना, एपिटाइट यानी भूख नहीं लगती। बिल्कुल। हम्म। नाइट स्वेट से ठंडे पसीने आना रात को, हम्म। प्रोलॉन्ग फीवर भी है बाज़ औक़ात, सही। ठीक है। उसके साथ ऑल्ट्रेशन और बॉल हैबिट, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के साथ साथ हो रहा है। सही। सांस बहुत फूल रही है डिस्पाइट ऑफ हीमोग्लोबिन, और हमने और चीज़ें रूल आउट कर ली हैं, यानी हार्ट की प्रॉब्लम रूल आउट कर ली है, और उसके साथ साथ जो है अपना कहना चाहिए कि चेस्ट पेन भी रूल आउट कर लिया है, यानी कार्डियक और लंग की प्रॉब्लम निकाल ली है हमने। उसके बाद जो है मेन चीज़ ये होती है कि रिस्क फैक्टर तो नहीं है उसमें, जिसमें स्मोकिंग, अल्कोहल, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ए कैंसर, और या उसके साथ कोई उसका लाइफस्टाइल जिसमें ऑक्यूपेशनल आ जाता है कि उसका टोबैको इंडस्ट्री के साथ हो रहा है, कोल डस्ट के साथ उसका हो रहा है एक्सपोजर, ठीक है। हम्म। तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्वेस्टिगेशन से, जिसमें बेसिक इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है जो कि जेली स्कैन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर पेशेंट आया है जीपी के पास से और जीपी ने कहीं पे ये लिखा है हिस्ट्री के अंदर कि मैं ये सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि इसको शायद कैंसर हो सकता है, हम्म। तो हम इन सब चीजों के साथ हम ये कोशिश करते हैं पूरी अपनी कि हम उसका कैंसर का वर्क उसी वक्त स्टार्ट कर दें, ना कि कोई डिले करें। सही। जिसके अंदर पेशेंट एक चीज होता है, क्योंकि पेशेंट बता रहा होता है कि इतने अरसे से मुझे एब्डोमिनल पेन हो रहा है और मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं दवाएं ले रहा हूँ घर पे, पैरासीटामोल लेता हूँ, कभी एसिड की टैबलेट लेता हूँ, मुझे इससे कभी फायदा होता है कभी नहीं होता फायदा, और मेरी फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, और उसके साथ मेरी भूख लगना भी खत्म हो गई है, मेरा वजन बहुत कम हो गया है जबकि मैंने कोशिश नहीं करी। तो फिर हम जो है इसको लेते हैं अलार्मिंग सिम्टम्स के तौर पर, और उसके लिए फिर हमारा वर्कअप होता है स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि हम उसका स्कैन करें। अगर वो आउट ऑफ आवर्स आता है तो ज्यादा मुश्किल होती है अल्ट्रासाउंड करने में, तो हम डायरेक्ट उसका सीटी एब्डोमेन करते हैं और उसको बता देते हैं कि देखो हम कोई सिनिस्टर चीज सोच रहे हैं तुम्हारे लिए, इसलिए हम तुम्हारा एक ही वक्त में कोशिश कर रहे हैं कि एब्डोमिनल का भी स्कैन करें, और उसके साथ ये भी देख लें कहीं अगर तुम्हें कैंसर है तो कहीं वो चेस्ट में और कहीं पेल्विस में तो नहीं फैल गया, जिसको हम ठीक है। सीटी टैप कहते हैं। इसमें सीटी चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस होता है, और उसके साथ साथ हम उसके जो है कुछ ट्यूमर मार्कर्स भी कर लेते हैं, और उसके साथ उसके वो ब्लड्स भी कर लेते हैं जो कि हमें ये बता देते हैं कि कैंसर कहीं पे स्प्रेड हुआ है तो कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, जिसमें लिवर तो फंक्शन टेस्ट की बेसिकली, इन्वॉल्वमेंट होती है। जी, तो बेसिकली आप ब्लड टेस्ट, जी, अल्ट्रासाउंड
जी एक्सरे, सीटी जी स्कैन, जी। एमआरआई, तो ये सारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ये आप लोग मेडिसिन में करा लेते हैं? डॉक्टर कामला, मैं आपको करेक्ट करूंगा, एमआरआई हम नहीं करते, क्योंकि अच्छा। एमआरआई जो है बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है, जो कि स्पेशलिस्ट इनपुट, जो कि डॉक्टर मुनव्वर करीम आपको बताएंगे कि कब उनसे हम कांटेक्ट करते हैं और कब वो हमें कहते हैं। लेकिन ठीक कुछ है। कैंसर होते हैं जिसमें हमें एमआरआई करना पड़ता है, जिसमें ब्रेन कैंसर होता है, उसमें सीटी स्कैन से ज्यादा हम एमआरआई करके उसको रूल आउट कर रहे होते हैं। लेकिन ये ठीक है। फिर हमारा कांटेक्ट होता है अपने स्पेशल कुलीग के साथ, जिसमें कैंसर स्पेशलिस्ट और रिस्पेक्टिव टीम होती है। अगर एब्डोमिनल कैंसर के इलाज सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें जीआई की टीम होती है, हेपेटोबिलियरी जिसको हम कहते हैं कि लिवर से रिलेटेड टीम होती है। हम्म। अगर हम कोई ब्रेन कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें न्यूरोलॉजिस्ट का रोल होता है। तो उनसे फिर हम डिफरेंट लोगों से डिस्कस करके कर रहे होते हैं चीजें। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली आपका रोल यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट जो है वो अगर जीपी के पास से नहीं आया तो फर्स्ट लाइन आपके पास आएगा, और अगर वो जीपी से होता हुआ आया तो सेकंड लाइन आपके पास आएगा, और आप उसको वर्कअप करते हैं। फिर आई थिंक व्हाट आई नो अबाउट द सिस्टम इज कि ये एमडीटी जो है फ्राइडेज को इस यहाँ पर क्यूएमसी में, क्वीन मेडिकल सेंटर जो नॉटिंघम में है, वहां पर या सिटी हॉस्पिटल में आप उसको एमडीटी के बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे डॉक्टर सुमरो और डॉक्टर मुनव्वर से, बिकॉज द पेशेंट को हम ये कहते हैं कि एमडीटी होगी, वो कहते हैं एमडीटी क्या होगी, ये भी कोई इन्वेस्टिगेशन है जो हमारे ऊपर होनी है, कोई ब्लड टेस्ट है, कोई क्या चीज है ये। तो एमडीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो हमारे लिए तो बड़ा आसान होता है एमडीटी कहना, मगर पेशेंट्स के लिए समझना मुश्किल होता है। डॉक्टर हबीब, आपका हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आई नो यू आर एट वर्क एंड यू हैव टू गो, तो आपने अब हैंड ओवर कर दिया, तो उस वक्त फिर बायोप्सी के लिए आप पेशेंट को ऑन्कोलॉजी रेफर कर देते हैं, एम आई राइट? देखिए डॉक्टर कामला, बायोप्सी के लिए हम डायरेक्ट रेफर नहीं करते, क्योंकि जैसे हमने कहा कि हम एक्यूट मेडिसिन से रिलेटेड हैं। हम स्पेशलिस्ट इनपुट जो है लेते हैं अपने कोलीग से, और उसमें कैंसर स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर मुनव्वर करीम आपको बताएंगे कि उसमें काफी मेन उनका रोल होता है। क्योंकि होता ये है कि जो हमारी इमेजिंग और इन्वेस्टिगेशन जितनी भी उनके पास होती हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली कहते हैं कि हाँ लग तो ये रहा है। अगर स्कैन में भी कुछ ऐसी चीज आ गई है कि शेडो आ गया है कि जो कि सस्पेक्ट कर रहा है कि कैंसर है, चाहे वो चेस्ट का हो या एब्डोमेन का हो या ब्रेन के स्कैन में आ गया है, तो वो फिर कहते हैं कि उसकी रिस्पेक्टिव एमडीटी को आप रेफर करें, हमें उसकी डिटेल्स दे दें। आउट ऑफ आवर्स के अंदर जो है, वो जाहिर सी बात है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, कुछ है हमें और हमें कंफर्म हो गया है, तो जाहिर सी बात है कैंसर कोलीग्स जो हैं वो अपनी हब देते हैं। वरना वो कहते हैं कि उनकी एक्यूट ऑन्कोलॉजी नर्स जो है वो आके सुबह में देखेगी और हमसे कांटेक्ट करेगी, और हम उस केस को फिर फॉलो करेंगे। और हम इसको मोस्ट प्रॉब्ली डिस्कस करेंगे एमडीटी के अंदर, जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कहा जाता है, जिसमें कैंसर स्पेशलिस्ट, सर्जन और सब होंगे, जो कि बाकी सारे कुलीग आपको बताएंगे, डॉक्टर शाह सुमरो और डॉक्टर मुनव्वर करीम, कि एमडीटी क्या होती है। लेकिन वो फिर हमें ये कहते हैं कि उस रिस्पेक्टिव एमडीटी को आप रेफर करते हैं और हम उसको लेके चलेंगे। लेकिन वो हमें साथ साथ ये कहते हैं कि अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन के सिम्टम्स हैं, जैसे एब्डोमिनल कैंसर के साथ वो आया है, उसका जॉन्डिस हो गया है, उसको उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो कहते हैं हाँ ठीक है, उसको आप रिलीज करने की कोशिश करें, जो आप उसके लिए कर सकते हैं। अगर कोई चेस्ट पेन के साथ आया है कि उसको जो है लंग कैंसर है, और उसके साथ साथ उसकी जो खून की सबसे बड़ी आर्टरी जिसको सुपीरियर वेना कैवा कह रहे हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन हो गई है, तो कहते हैं आप उसको ट्रीट करें। तो हम ये कहते हैं सही। कॉम्प्लिकेशन को आप ट्रीट करें, बाकी डायग्नोसिस तो एस्टैब्लिश होगा, लेकिन इस पर सेव द पेशेंट लाइफ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सही देन सही। वी विल गो अहेड विद द डायग्नोसिस एंड टेक इट फ्रॉम देयर। ठीक है, थैंक यू सो मच।